दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर देखिए आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ देते हैं तो वह देखिए 180 डिग्री के बराबर होता है। और देखिए अगर आप त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो वह देखिए 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए इसका परिभाषा आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री तथा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। देखिए त्रिभुज को दो तरह से बांटा गया है। पहला देखिए भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पर समझेंगे। देखिए सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यह भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर देखिए तीनों भुजा 5 सेंटीमीटर रहेगा तो देखिए इस तरह के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसके नाम में ही क्लियर है, द्वि कहने का मतलब है दो। यानी देखिए जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होता है उसको देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह भुजा है 4 सेंटीमीटर, यह भी है 4 सेंटीमीटर और यह है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दो भुजा आपस में बराबर है ना, तो इसको देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यह भुजा है 3 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यह त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यह होता है भुजा के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे कोण के आधार पर तीन भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर देखिए कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका अंतःकोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको देखिए कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगर देखिए आप यह त्रिभुज में देखेंगे तो सभी जो कोण हैं वह देखिए 90 डिग्री से कम है। तो देखिए इस तरह के त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं त्रिभुज के देखिए एक अंतःकोण का मान 90 डिग्री रहेगा। तो देखिए इस तरह के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अधिक कोण त्रिभुज उसको कहते हैं त्रिभुज के देखिए एक अंतःकोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे देखिए यह जो कोण है अगर मान लीजिए 100 डिग्री है तो देखिए इस तरह के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यह होता है 6 तरह का त्रिभुज। 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर।